हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी, बीटेक 1974 आईआईटी रुड़की। दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि आईआईटी जेईई प्रिपरेशन के लिए लोग घर द्वार छोड़ करके कोई कोटा जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। एक चीज मैं आपको एम्फेसाइज करना चाह रहा हूं कि अगर आप घर से भी तैयारी करें ऑनलाइन तो भी आपको एंट्रेंस में जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। और दूसरी चीज ये है कि चूंकि सीटें 17,000 हैं और एस्पिरेंट्स 17 लाख हैं, इसलिए सबको आईआईटी मिलने वाला भी नहीं है। लेकिन इतनी मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएं, बजाय इसके कि रटने के और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के, अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं हर सब्जेक्ट के, तो आपको क्वालिफाई करने से कोई रोक भी नहीं सकता। तो चूंकि मेरा कैरियर एटॉमिक एनर्जी में भी रहा है और मैंने 1 साल बीएससी भी पढ़ा हुआ है, तो इसलिए मैंने सिर्फ ओनली 1 चैप्टर ऑफ फिजिक्स आई हैव चूजन कि जिसको पढ़ाने के लिए मैं पूर्णतः क्वालिफाइड हूँ और आपके फंडामेंटल्स एकदम जमीनी स्तर पे क्लियर कर दूंगा। इसलिए मैंने न केवल आईआईटी, किसी भी एग्जाम के लिए एक चैप्टर फिजिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट है और जीवन के हर क्षेत्र में इसका इस्तेमाल है। उस चैप्टर का नाम है मॉडर्न फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स। तो दोस्तों, एक चीज का आप समझ लीजिए कि आइंस्टीन से पहले जो मैकेनिक्स थी हमारी, जो रिलेटिव वेलोसिटी थी, वो सारी की सारी चीजें एक कॉमन सेंस में थी। यानी कि अगर एक चीज चल रही है, दूसरी चीज खड़ी है, तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी अलग होगी। अगर दोनों चीजें चल रही हैं तो उसकी अलग होगी। लेकिन इतना जरूर था कि सभी गतियों पे रिलेटिव वेलोसिटी के नियम समान रूप से लागू होते थे। आइंस्टीन जब आए तो उसके पहले माइकलसन मोरली ने जो प्रयोग किया ईथर से संबंधित, तो उस प्रयोग में यह मिला कि प्रकाश की गति, चाहे आप खड़े होकर के देखें, चाहे चलती हुई ट्रेन से देखें, वो हमेशा समान ही मिलेगी। और प्रकाश की गति से तेज कोई चीज चलती भी नहीं। अब इस एक सिंगल चीज ने पूरी दुनिया का, पूरी फिजिक्स का ब्यौरा बदल दिया। और यहीं से अगर आप आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी थोड़ी देर के लिए समझ लेंगे तो पूरा का पूरा एटॉमिक फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स आपको हलवे की तरह से मिलेगा। लेकिन अगर आप सोचें कि कूद करके जो चैप्टर लिखा है उसमें सिलेबस में सिर्फ उतना ही पढ़ें, तो आप कंफ्यूज रहेंगे, आपके फंडामेंटल्स नहीं क्लियर होंगे। तो मैं फिर से आपको आइंस्टीन के पोस्टुलेट्स के बारे में आज बता रहा हूं। और अभी मैं ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपसे बातचीत सीधे सीधे हो रही है। अभी आपका ओरिएंटेशन कर रहा हूं मैं। देखिए, उनके 2 पोस्टुलेट्स थे। नंबर 1 था कि फिजिक्स के नियम जो है, किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो स्टेशनरी है, स्टेशनरी नहीं, जो इनर्शियल फ्रेम है, इनर्शियल का फ्रेम का मतलब होता है चाहे स्टेशनरी हो चाहे समान गति से चल रहा हो, उसको इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। वहां पे फिजिक्स के लॉज सभी फ्रेम में सेम होते हैं। दूसरा उनका जो पोस्टुलेट था वो ये था कि प्रकाश की गति सबसे बढ़ के कोई दूसरी चीज नहीं चल सकती। और दूसरा यह है कि प्रकाश की गति सभी ऑब्जर्वर्स के लिए समान होती है, चाहे वो ऑब्जर्वर चलायमान हो चाहे स्टेशनरी हो। अब देखिए, इसी पोस्टुलेट पे आईआईटी में मेरे ख्याल से प्रिलिमिनरी में एक सवाल आता है कि एक ट्रेन सी गति से जा रही है नॉर्थ और उसी के पैरेलल में दूसरी ट्रेन सी गति से जा रही है साउथ। तो एक ट्रेन से जो ऑब्जर्वर दूसरी ट्रेन की वेलोसिटी नापेगा तो कितनी होगी? अक्सर लोग बताएंगे कि 2c होगी, लेकिन नहीं, आइंस्टीन के पोस्टुलेट के हिसाब से c से ज्यादा तेज गति से कोई चल ही नहीं सकता। इसलिए चाहे इधर जाए चाहे उधर जाए, अगर c गति इसकी है, c गति उसकी है, या इसकी गति ½ c है, 0.5c, दूसरे की c है, तो भी उसको c ही नजर आएगा। यानी कि 0.5c वाला जब c को देखेगा तो उसको वेलोसिटी
1.5 या 0.5 की बजाय c नजर आएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रकाश की गति किसी भी फ्रेम से आप नापेंगे तो वेलोसिटी बराबर होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।